नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और ये जो भीड़ आप दिखाई दे रहा है ये सब शिक्षक भर्ती के लिए पेपर देने आए हैं। ये यूपी की बेरोजगार वो युवा लोग हैं जो लोगों के पास जॉब नहीं है। 2014 में जब आम चुनाव थे तो मोदी सरकार इसी मुद्दे पे चुनाव लड़के जीत के आए थे कि रोजगार बहुत देंगे। तो बेरोजगारी जितना भी युवा हमें दिखाई दे रहा है, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि सरकार कितना ज़्यादा इनके जो वादा किया था कितना पूरा किया है। हम लोगों से बात करेंगे जो पेपर दे के आए हैं। मैडम, पेपर दिए हैं, कितना उम्मीद है? अच्छा पेपर आया था। पेपर अच्छा था तो ये शिक्षक भर्ती के लिए था ना पेपर? जी मैम। तो नौकरी कितना वैकेंसी आया है? ये वैकेंसी तो 1500 के लगभग है। 1500। कैसा हुआ भाई पेपर? सही हुआ, लेकिन थोड़ा टफ था जी। कितना उम्मीद है नौकरी? देखते हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है बहुत मुश्किल। पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। कितना उम्मीद है मैडम नौकरी मिलेंगे? हाँ, पास होने की उम्मीद है, लेकिन बहुत वादा किए थे कि नौकरी देने के लिए। कितना मिले हैं? अब जो लोग पास हो जाएंगे उनको तो मिलेगी ही। हाँ बिल्कुल। 1500 वैकेंसी आए थे इस बार। हाँ आया है। जूनियर वालों का अभी जिसकी किस्मत होगी वो पास हो जाएंगे। अच्छा, पेपर तो अच्छा आया है। किस्मत के ऊपर बात है, लेकिन आम चुनाव में भी सरकार ने बहुत वादा किया था रोजगार के ऊपर। कितना खरे उतरे और इस बार चुनाव होने वाले हैं? अब वादा जो किया था आप देख लीजिए, 1500 सीट है और फॉर्म पड़ा हुआ है 1.5-2 लाख। कितना? 1.5-2 लाख फॉर्म कम से कम है। 1.5 लाख और 1500 वैकेंसी। बस 15 से यही रोजगार है, इतना ही है। यही रोजगार है। हाँ, तो बिल्कुल। सरकार तो वादा किए थे कि बहुत रोजगार देंगे, चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो। अब देखिए इलेक्शन है तो अभी चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी खोल दिए क्या? ऐसा लगता है? हाँ लगता तो ऐसा ही है। पूरा देखो कितना करते हैं अभी तक। ये 1500 सीट है, इसमें भी अगर सही से करा दें तब भी ठीक है। अच्छा, 1500 वैकेंसी में आए हैं। हाँ? कैसा हुआ मैडम पेपर? पेपर तो ठीक हुआ है। पेपर ठीक हुआ है। कितना उम्मीद है नौकरी पाने का? इधर आइए। जैसे भाई ने बताया कि 1500 वैकेंसी आए हैं तो उसमें से 1.5-2 लाख लोगों ने पेपर दिया है जी। तो क्या लगता है मैडम क्या मिले? नौकरी तो बहुत कम है जो है, कम से कम 5000 तो होती ही 2 लाख में। तब कंपटीशन तो बहुत कम है, हाई कितने कंपटीशन। का फॉर्म भरे थे? 600 रुपए का। 800 का 800 रुपए का फॉर्म दिए थे। तो ये पेपर हुआ है तो उम्मीद है नौकरी मिलेंगे। सरकार कितना खड़े उतरे हैं आप लोगों की उम्मीद है? सरकार तो कुछ नहीं दे रही है। सरकार नहीं दे रहे। सरकार नहीं दे रहे क्या नौकरी? मैडम इधर साइड में आइए। 2014 में वैकेंसी निकाली नहीं रही है इतनी कम। 2014 में जब मोदी जी आए थे तब वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी की। योगी जी जब आए सत्ता में तब भी इन्होंने वादा किए थे। उससे पहले इनका अहम मुद्दा था बेरोजगारी। कितना मिले हैं आप लोगों को? अभी तक बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है अभी तक। पेपर अब हुआ है इतने दिन बाद, और उसमें भी 1500 वैकेंसी में इतने लोग कहाँ से हो जाएगा सबका? तो क्या लगता है? 800 रुपये का अभी स्टूडेंट ने बताया कि 800 रुपये का भरा है आप लोगों ने फॉर्म। हाँ, तो फिर उम्मीद है नौकरी मिलेंगे? कह रहे 1500 का वैकेंसी है बस। नहीं नहीं उम्मीद है। उम्मीद नहीं है। अब देखिए एग्जाम हुआ है, देखो इसका रिजल्ट कब आए, कब पोस्टिंग हो, कोई भरोसा नहीं है। रिजल्ट के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, पता नहीं कब रिजल्ट आए कब क्या हो, कोई भरोसा नहीं है। अगर हम बात करें हमारे देश की बात करें तो किसानों से ज्यादा बेरोजगार जो युवा है उन्होंने सुसाइड किए हैं ज्यादा। सबसे पहले कि इस भर्ती से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले प्राइमरी में जो है शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञप्ति निकालनी चाहिए और तभी सब हम सभी बेरोजगार युवाओं का कल्याण होगा, क्योंकि बीटीसी बीएड वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले शासन प्रशासन को जो है शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति निकालनी चाहिए। 70-90 हज़ार तकरीबन। सरकार अभी 2022 में चुनाव होने वाले, क्या उससे पहले भर्तियां निकाल दी क्या? इसीलिए पेपर वगैरह हो रहे क्या? नहीं, अभी इससे पहले भी तो सरकार ने बहुत वादा किए थे सर। उम्मीद करी जा रही। ये केवल चुनाव के बहकावे हैं, इसलिए इतना वैकेंसी सब। अब देखो निकाले ना निकाले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, युवा का इस बार साथ किसके साथ होंगे? अखिलेश के साथ देंगे। अखिलेश के साथ। अखिलेश के योगी साथ। जी ने दिल नहीं जीत पाए क्या भैया? ना ना रोजगार नहीं मिला आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिला। व्यापारी पेपर देते रहेंगे क्या? लग तो यही रहा है। लग तो यही रहा है। इस कितने? बार अखिलेश भैया आएंगे यूपी में, पक्का है। उन्होंने इतना रोजगार दिया था, सारे युवा उनसे खुश हैं। अच्छा, आप लोग किसको जिताने वाले हैं? कितना दिल जीता? अभी दिल जीतने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हम लोग तो अभी बेरोजगार ही हैं। बेरोजगार है, लेकिन सरकार वादा करे कि बहुत रोजगार दिए हैं। कहाँ दिए हैं? हम लोग तो हैं बेरोजगार ना। देखिए ये जमीनी हकीकत है, ये धरातल का हकीकत है एकदम। हम लोग एग्जाम्स जहाँ हो रहे थे उनके बाहर ही हम लोग मौजूद है। बिल्कुल नहीं मिला नौकरी आप लोगों को। अभी कहाँ, बस सिर्फ वादे करते हैं। ना तो वैकेंसी आती है तो कहीं रुकी रहती हैं, ना तो एग्जाम करवाते हैं, ना तो उसका एग्जाम रिजल्ट हो जाते तो फिर कब मिलेंगे आप लोगों को रिजल्ट? अब इस चीज़ का पता ही नहीं कब आएगा रिजल्ट,
अब यही तो कंफर्म नहीं है ना कि कब रिजल्ट आएगा, कब वैकेंसी। कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट कब मिलेंगे। भैया क्या लगता है, पेपर हो जाते हैं, चुनाव से पहले पेपर तो हो गया, रिजल्ट कब आएंगे, नौकरी कब मिलेंगे? ये तो चीफ मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। कितने बार पेपर दिलवाने के लिए आए थे किसी को लेके या नहीं, हमने खुद अटेम्प्ट किया। खुद अटेम्प्ट किया? कितने बार दे दिया पेपर? टीचर पेपर तो हमें खुद ही याद नहीं कितने दे रखे हमने। कुछ नहीं हुआ। अब देखो सरकार ने तो बहुत वादा की कि बहुत नौकरी मिले, बहुत दिए हैं नौकरी, सरकारी नौकरी। अब सरकार के रिकॉर्ड में होंगे, हमारे पास तो नहीं है। आप लोगों के पास कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानते। देखिए ये सारे बेरोजगार युवा है, हम इन लोगों से भी जानेंगे। भैया पेपर कैसे हुआ? पेपर अच्छा ही हुआ है। अच्छा, कितना उम्मीद है नौकरी मिलेंगे? रिजल्ट कब आएंगे? रिजल्ट तो अगले महीने में शायद। अगले महीने या चुनाव तक वैसे ही चलेगा? अब ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, पिक्चर अभी पूरा देखना बाकी। अभी पूरा मूवी बाकी है अभी, तो कब देखेंगे? पूरा मूवी देखने का इरादा कब है? दी एंड होगा भी या चलता रहेगा ऐसे? अब समय का इंतजार है। 2014 में जब आए थे मोदी जी, तब एक बहुत बड़ी मुद्दा था रोजगार देने का वादा किया। अगर योगी जी की बात करें तो उन्होंने बहुत वादा किया कि रोजगार दे। कितना रोजगार मिले? उनका तो ये कोई वैकेंसी है ही नहीं है। किनका? योगी जी का ये वैकेंसी है ही नहीं, ये तो अखिलेश जी का था वैकेंसी। अच्छा, जो हुआ है इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाले। स्पेशली उनकी कोई वैकेंसी है ही नहीं, ये जो करा रहे हैं परीक्षा। अच्छा, ठीक तो है। ये कितना वैकेंसी के लिए है भैया? क्या कितना वैकेंसी आए हैं इसमें? ये 1900 कुछ वैकेंसियाँ हैं। अभी कोई बता रहे कि 1500 है। 1500 स्पेशल टीचर का है, ये असिस्टेंट टीचर का है, बाकी 400 कुछ जो है वो टोटल मिला के प्रधानाचार्य का है। हाँ। अच्छा ये बताओ कितना लोगों ने पेपर दिया होगा भैया? पेपर तो काफ़ी लोग छोड़े भी हैं, अब आंकड़ा ये मुझे याद नहीं है। कितना लोगों ने सर? अप्रॉक्स 80% लोग हैं, क्योंकि मेरी क्लास में 6 बच्चे एब्सेंट थे और 48 में। आपने पेपर दिलवाने के लिए आए थे? नहीं, मैं पेपर देने आया हुआ था। पेपर देने आए आप? या। कितने बार पेपर दिया सर? मैंने कई बार दी। अभी 69,000 वाली वैकेंसी जो 2018 में हुई थी, वो भी कोर्ट में अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। 22,000 अप्रॉक्स सीट अभी भी खाली है, लेकिन उन पर अभी तक आपत्तियां हैं, कोर्ट में ही केस चल रहा है। अच्छा, पहले पेपर होता है फिर कोर्ट में केस चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते हैं? मैक्सिमम जो भी पेपर होते हैं फिर कोर्ट में केस जाता है, उसके बाद वैकेंसी 3-4 साल पहले फिलअप नहीं हो पाती है। अच्छा, आप लोग जो पेपर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें अभी किसी ने बताया कि 800 रुपये का फॉर्म भरे हैं। हाँ, तो ये पैसा फिर वापिस हो जाते हैं, क्या होते हैं? मैडम वापस कहाँ होता है? कुछ नहीं मिलते। बस रेलवे में कुछ होता है कि जो रेलवे एग्जाम देते हैं तो बच्चों का आने जाने किराया पैसे अवेलेबल होता है, और नॉर्मल पेपरों में फीस कहाँ वैकेंट होती है? कुछ नहीं होती है, नहीं मिलते पैसे, कुछ भी पैसे नहीं आते हैं। 800 रुपये भरने के लिए कितना मुश्किल होता है बेरोजगार युवाओं के लिए? मैडम अब देखिए, कुछ भी जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अलग पैंडमिक पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जॉब आती है वो लटक जाती हैं। अगली गवर्नमेंट आएगी वो खेलेगी आके, अपना प्ले कार्ड होता है मैडम, तो वो अगले गवर्नमेंट खेलेगी। अगर ये गवर्नमेंट चेंज होती है बाई चांस, तो अगली गवर्नमेंट फिर अपना नया कुछ ना कुछ नया रूल लेके आएगी, वो जॉब भी फंस जाएगी कहीं ना कहीं। तो युवा बार बार फंस जाते हैं। अगर आम चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं हम, तो योगी जी ने बोला था कि रोजगार बहुत देंगे, तो क्या रोजगार दिए हैं 2017 में जब वो जीते? ऑन पेपर दिए हैं, बस ऑन पेपर। बस जो बताए जा रहे हैं ऐसे जमीनी हकीकत नहीं है, जमीनी हकीकत नहीं है। यहाँ तक में कुछ काम नहीं हुआ मैडम। अप्रॉक्स मान के चलिए 30% ही उनकी बातें सही हैं, जो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पेपर हुए और फिलअप भी हो गई हूँ जगह, और ज़्यादातर जो टीचिंग लाइन में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं कोर्ट में अपडेट होते हैं, कोई न कोई इसमें विवाद चल रहा होता है। कई लड़के ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 से वेट भी कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो भी नहीं हो पाता है, और तब तक ओवर एज हो जाते हैं, उसके बारे में भी नहीं सोचा जाता। ये चुनाव से पहले इसी वजह से क्या ये पेपर ले? अब देखिए मैडम, पेपर तो ले लिया गया है, फिर आचार संहिता आती है, फिर उसमें फंसा दिया जाएगा। अच्छा, तो युवा ऐसे ही घूमते, ऐसे परेशान होते मैडम हैं। क्या है, कितने बार दिया पेपर आपने सर? मैडम मेरा कम से कम 4-5 बार पेपर दिया है। 4-5 बार पेपर दिया। टेट रिव्यू पे सुपर टेट सब क्वालिफाइड है। कभी एकेडमिक्स में दिक्कत होती है, कभी कोर्ट में जाके फिर फंस जाती है, तो जैसे कभी ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पेस में फंस जाते हैं जाके कि जो युवा जिसने पेपर दिया उनको जॉब अभी तक नहीं मिल पा रहे। बहुत बार जॉब दिया। मैडम आपने भी कितने बार पेपर दिए? फर्स्ट टाइम? यस मैम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम दिया। कितना उम्मीद है कि नौकरी मिलेंगे? मैम उम्मीद कह सकते हैं, 50% कह सकते हैं, बिकॉज चुनाव से पहले करवा रहे हैं। बाकी अब हमें से पहले होते हैं, फिर रिजल्ट कब आएंगे? मैम ये तो पता नहीं कह सकते हैं। क्या लगते हैं आपको? मैम होप तो यही है कि हो सकता है रिजल्ट जल्दी आ जाए, करवा सकते हैं, वैकेंसी फुल करवा सकते हैं। अच्छा, बट मोस्टली यही होता है, ठंडे बस्ते में चली जाती है वैकेंसी, यही होता है। चुनाव से पहले जो योगी जी की बात करिए, 2014 में आम चुनाव की अगर बात करें तो मोदी जी का इन लोगों का मेन मुद्दा यही था, बेरोजगारी। तो इसमें कितना खड़े होते रहे बीजेपी सरकार?
मैम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। यस मैम, नहीं लगता, खड़े नहीं उतर पाए। पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो योगी जी ने कितना किया है यहाँ पर? मैम यूपी में तो बिल्कुल भी बेरोजगारी दिखाई देती है। कह रहे बारिश हो रहा है, रोजगार क्या आप कह रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी ही दिख रही है, रोजगार कहाँ से मिल रहा है? तो क्या करेंगे इस बार 2022 में? अभी पेपर तो दे दिए तो योगी जी को भी तो जिताने वाले हैं ना, और उनका भी तो पेपर है 2022 में। नहीं, मैं योगी जी को नहीं जिताने वाली हूँ। आप किसको जिताने वाले? मैं अखिलेश को। अखिलेश को? Yes. अखिलेश को क्यों? योगी जी तो कह रहे चमचमाते रोड दे दिया, बच्चों को सब कुछ अच्छा कर दिए। मैम जो पिछला देख रहे हैं उसमें कहाँ से मिल गया है भाई? नहीं मिला। नो मैम, नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं मैडम? सरकार वादा कर रही है, होर्डिंग लगा के। सरकार तो बहुत वादे करती है, पर कंप्लीट कहाँ करती है? नहीं करते। नो मैम, ये धरातल का हकीकत है, हम आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर ये जितना भी आप देख रहे हैं, इन लोगों ने पेपर दे के बाहर आए हैं। चलिए हम लोग, भाई एक मिनट रुकिए, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कितना उम्मीद है? उम्मीद है 120 की। 120 की। अच्छा, क्या मिल जाएंगे नौकरी? अगर रिजल्ट सही सलामत आ गया तब तो मिल जाएगी। डिपेंड करता है रिजल्ट पे। कितने बार पेपर दिए? पेपर 2 बार दे चुके हैं। 2 बार दे चुके हैं। तो ये चुनाव से पहले पेपर हुआ है? हाँ, चुनाव से पहले हुआ है। भर्ती आने वाली है प्राइमरी वाली, वो नहीं आ रही तो है। इस बार क्या करने वाले? जिताने वाले चाहिए योगी जी को? ना, नहीं जिताने वाले। क्यों वैकेंसी निकाल दी आप? नहीं जिताने वाले। कहाँ निकाली है? तो पहले की चल रही है। ये अखिलेश के टाइमिंग की है? नहीं, अखिलेश के टाइम की नहीं। भर्ती कितनी 1500 भर्ती निकली है। 50,000 जो खाली पद पड़े हैं प्राइमरी की, वो नहीं निकल रही है। अच्छा, तो इस बार उनको नहीं जिताने वाले? युवाओं किसकी साइड होंगे इस बार? फिलहाल अखिलेश की साइड जा रहे हैं। अखिलेश की साइड होंगे। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर और भी महिलाएं। मैडम पेपर देने आए? नहीं। आप मैडम पेपर देने आए, कैसा हुआ पेपर? पेपर सही था। कितना उम्मीद है कि आप लोगों को नौकरी मिलेंगे? देखिए नौकरी का कुछ नहीं कह सकते। ये है कि अब ये डिपेंड करता है, सारी चीज़ें कट ऑफ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। मेरिट इसकी कितनी जाएगी, कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या होगा। पेपर का लेवल सही था, उतना हाई नहीं था, तो हाँ अच्छा था पेपर, कह सकते हैं। तो उम्मीद है मैं भी हो सकता है मेरिट इसकी हाई चली जाए, और जनरल वालों के लिए तो दिक्कत ही है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार दावा करे कि रोजगार बहुत दिए हैं यूपी में, कितना मिले रोजगार? अब अगर ऑनेस्टली पूछे, अब जैसे हम लोगों का है DLED या BEd वालों का है, तो अभी जो जैसे हो रहा था कि लास्ट ईयर से सुपर टेट की वैकेंसी आनी है, वो नहीं आई हुई है। इसी तरह उनकी जो अगर टीचिंग लाइन में देखें तो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। हाँ अच्छा जी, और जो पहले की जो क्लियर हुई हैं वो मिली हैं, वो अलग बात है। पर अभी चुनाव से पहले पेपर निकले, रिजल्ट कब आएंगे, नौकरी कब मिलेंगे मैम? रिजल्ट का तो कुछ पता नहीं। अभी जो पुरानी वैकेंसी 69,000 वाली चल रही थी, उसमें उन्होंने BEd को, शिक्षा मित्र को और BTC को सबको एक साथ, मतलब एक ही सबको एक तरह से मापा, और जबकि सबका एकेडमिक अलग अलग होता है। उसमें जो बेचारे 2011 से जिनकी भर्ती नहीं हो पा रही, वो वाले भी लटके पड़े, वो ओवर एज हो रहे हैं। तो सरकार पहले जो वैकेंसी खाली पड़ी है उनको पहले भर्ती करे ना। उसमें क्या है कि वही खाना पूर्ति चुनाव के लालच में सबको लॉलीपॉप दे देना, और लॉलीपॉप देने के बाद बता देना मैंने इतनी भर्ती कर ली। तो युवा जागरूक है, वो समझता है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम KVS। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। एक एज होती पढ़ने, हमारे बच्चे बड़े, 12 साल का मेरा बेटा है। अच्छा। जब से शादी पढ़ती ही रही। ये एक तरीका नहीं है। एक आप अच्छी वैकेंसी निकालिए, साफ सुथरी निकालिए, और भी गवर्नमेंट जो एकेडमिक आप जोड़ रहे हैं, जब एकेडमिक आप जोड़ेंगे तो अपने बच्चों से कंपटीशन नहीं हो सकता। हम लोग 115 नंबर पाके भी फेल है 69,000 में। मैडम ये बताइए, आपने बताया जिस तरीके से, तो यहाँ पर उम्र का लिमिटेशन है कितने तक? उम्र का तो है, सबका एज वाइज 40 है, किसी का 45 है, लेकिन एक एज होती है ना पढ़ने की, देना पड़ता। हाँ देना पड़ता है, लेकिन एक एज होती है पर्टिकुलर पढ़ने की। बस पढ़ते रहो। एक एज आती है तो इंसान जब 25 तक पढ़ता है, फिर प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पाद बढ़ाता है। तो हर चीज़ का समय होता है। जब समय नहीं निर्धारित है तो फिर इंसान क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, आपको पता है क्या होगा। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने पेपर दिया है अभी, तो ये चुनाव से पहले पेपर निकले, क्या ऐसा लग रहा है कि चुनाव की वजह से हो रहा है? वैकेंसी पहले की थी, डेट कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से, और दोबारा से फिर ये डेट दी गई है। चुनाव से पहले ये लोग वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं इलेक्शन। अभी जो वैकेंसी आएगी, लेकिन उसका क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। इसकी वजह से, जैसे आपने बताया कि चुनाव से पहले वैकेंसी निकलेगी, पेपर होगा, रिजल्ट आएंगे, तो ये प्रोसेस अटका देंगे।
यूपी गवर्नमेंट में रिजल्ट अटकेगा। अच्छा, ये 2018 वाला रिजल्ट वो लटका के रखा, 3 साल तक सब पीड़ित रहे। 3 साल अभी तक नहीं हुआ। अभी तक उन्होंने जो वैकेंसी बची थी जो भर के कहा कि बस हो गई कंप्लीट भर्ती। अच्छा, अभी फिर वैकेंसी आने वाले, टेट करवाएंगे और 28 तारीख को टेट की परीक्षा है, फिर 56,000 फिर आएगा, फिर लटकाएंगे, फिर उसमें अभी तो कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, यही चलता रहे। 3 साल तक आप लोग वेट करना पड़ता है। लटके थे, कोर्ट जाते हैं। हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट बिना जाए कोई भी भर्ती यूपी की हो कहीं के बिना कंप्लीट होती ही नहीं। तो फिर युवाओं की जिस वजह से आप बता रहे कि आपके बच्चे भी हैं, ऐसे तो बहुत लोग होंगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं, सभी सफर कर रहे हैं। अब चाहे क्योंकि अगर आप इसमें एकेडमिक भी जोड़ रहे हैं ना, दिक्कत ये है ना कि हाई स्कूल इंटर में कल्याण की गवर्नमेंट में मैंने किया था, तो आप वो नंबर जोड़ेंगे। आज के बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं तो आज वाले नंबर जोड़िए, टेट वाले सुपर टेट के जोड़िए, पुराने नंबर क्यों जोड़ रहे हैं भाई? अच्छा, पुराने परिस्थिति क्या रहे? हो सकता मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे पढ़ाना, हो सकता बाद मेरे सपने जागे। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चुनाव से पहले नेता लोग तो ऐसे पहले भी दावा हुई थी, अगर हम ये मौजूदा सरकार की बात करें, इन्होंने भी रोजगार के मुद्दे को लेके आए थे जो युवाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित किए थे। तो इस बार आप लोग क्या करने वाले? अरे युवाओं को तो सभी, आज के नहीं 2011 से हम लोग लटके हैं। अखिलेश का आया, फिर मायावती का आया, फिर इनका आया, सब में ही नौटंकी है। केवल चुनाव का लालच, वैकेंसी निकालना और सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। चले मैम, धन्यवाद। देखिए, ये तमाम जो लोग से हमने बातचीत करी, इन लोगों ने पेपर दे के निकले। आप जान सकते हैं कि कितना बड़ी एक परेशानी है, या कितना बड़ी एक मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव होने वाले 2022 में यूपी में, देखना है कि क्या होगा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर शायद 2014 के आम चुनाव की बात करें या योगी जी की 2017 की चुनाव की बात करें, ये लोग बेरोजगारी मुद्दे को लेके आए थे कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस तरीके की वादा करके ये लोग चुनाव में जरूर आए थे और जीते भी है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि देश की युवाओं का क्या हालत है, यूपी की युवाओं की क्या हालत है, आपके सामने है। ये धरातल की सच्ची हकीकत है जो हमने आपको दिखाया। देखने वाली बात यह है कि क्या होगा, इनका रिजल्ट कब आएंगे, कब वैकेंसी पूरा होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाएंगे या सही में जनता को उसका फायदा मिलेगा? इस बार जनता क्या करने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, जनता क्या फैसला सुनाने वाले, इसके लिए आपको 2022 के इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।